मासूम रजा ने ठान लिया है कि चुनाव लड़ेंगे या पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे? नहीं सर, इस बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा पार्टी से कि मासूम रजा को टिकट दे। क्योंकि मासूम रजा ने ठान लिया है कि इस बार चुनाव में चार मैयत हो चुकी है पिछले 15 दिनों के अंदर जिला में। ये अफसोस की बात है, यहाँ जो परेशानियाँ होती है मैं पहुँच जाता हूँ। वो अलग बात है कि मैं दूसरे लीडर की तरह वो हंगामेदार अब्दुल इमाम साहब कहीं से भी एमएलए बन जाएंगे। एमएलए के बारे में अफसोस तो इस बात की है कि वो एमपी नहीं बन सके। 2017 में नदी में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में जहाँ जहाँ कटिंगें हुई थी आज तक भरा नहीं गया और ज़्यादातर मौतें उन्हीं जगहों पर हो रही है। एजुकेशन से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। एजुकेशन, हेल्थ, नदी कटाव, बाढ़ते रहेंगे, करते रहते हैं। पार्टी है, कोई हलवा नहीं है कि कोई चबा के खा जाएगा। तो ये मामला है, कहीं ना कहीं इस तरह की कमियां रही हैं, लापरवाही के कारण हुआ है। और शायद कि मुझे लगता है कि कुछ नए लोग को हम विधायक के रूप में देखें। वो चुनाव लड़े, जीत हार तो बार की बात है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप एक बार मैदान में आए ताकि लोगों का क्या प्यार मिलता है वो देखना चाहते हैं। मैं मान में हूँ, मैं मान में रहूँगा। हमारा ग्राफ पहले से बढ़ा है, गिरा नहीं है। 3 लाख से 5,000 पीछे थे पिछली दफ़ा और इस बार 3 लाख से ऊपर गए हैं। मुझे यकीन है कि मेरी पार्टी मेरे ऊपर, हम लोगों ने साबित कर दिया, बहादुरगंज एमआईएम की टीम ने, कि ना हमारी पार्टी को कुछ लोगों ने तोड़ने की कोशिश की। विधायक जी भी चले गए लेकिन हमारी पार्टी नहीं टूटी। 12 बजे रात को भी अगर मेरे पास आते हैं तो दरवाज़ा मेरा खुला हुआ रहता है। लेकिन क्या आज की राजनीति में गरीबों को जगह नहीं? भ्रष्टाचार पर किसी भी तरह का कतई कोई बर्दाश्त नहीं। लेकिन मेरा एक सजेस्ट है कि अब्दुल इमाम साहब अपनी ही से इंशाअल्लाह ताला इस बार इरादा मुकम्मल है। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है हमारी जो टीम है, एमआईएम टीम, मेरे बारे में ज़रूर सोचेगी। अब्दुल इमाम साहब, ये उनकी सोच है कि कहाँ से लड़ेंगे। उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। बहादुरगंज आते हैं तो हम लोग हर वो कुर्बानी दें, अब भी कुर्बानी दे दें। चारों में से एक भी अगर हमारा मजबूत कार्यकर्ता होता तो ये बाकी 3 तो मजबूरी हो जाती पार्टी में रहना। आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कद्दावर नेता, बहादुरगंज की सरजमीन का जाना पहचाना चेहरा जनाब मासूम रेजा साहब हमारे साथ हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हमारी उनसे पहली मुलाकात है और 2025 विधानसभा चुनाव भी अब अनकरीब है। तमाम तर सवालों के जवाब होंगे। वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि मासूम रेजा साहब बड़ी ही बेबाकी से अपनी बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं। बहादुरगंज का जच्चा बच्चा इनके नाम से वाकिफ़ है। गाय बगाए ये सुनने को भी मिलता है कि मासूम रेजा साहब आने वाले समय में 2025 में बहादुरगंज से विधानसभा चुनाव लड़ने की भी अंदर खाने तैयारी कर रहे हैं। एमआईएम के टिकट के प्रबल दावेदारों में से एक है। चूँकि 2020 में जब चुनाव हुए थे तब भी इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की थी। तो इस बार क्या मसला बनेगा, इस बार क्या आईना क्रिएट होगा, किस तरह की गतिविधियां हो रही है, तमाम तर सवालात के जवाब आपको आज मिलने वाले हैं। आपसे बस हम इतनी सी गुजारिश करेंगे कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें और ऐसी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आप वीडियो में बने रहें। डायरेक्ट मासूम रेजा साहब से हम मिलते हैं। पहले आपका शुक्रिया, वेलकम, खैर मकदम। बड़े दिनों बाद फिर आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। आपका भी रमेश भाई और केडीवी लाइव का भी, ख़ास तौर से आपसे जितने जुड़े हुए हजरात हैं जो आपके न्यूज़ को सुनते हैं, उन सभी हजरात को सलाम, आदाब। 2024 का चुनाव लोकसभा का आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की। चुनाव में आपकी पार्टी की हार हुई। सबसे पहले हम उसी पर चाहेंगे। हालांकि आपने फेसबुक पोस्ट के जरिए तमाम तर चीज़ों को रखा भी था। क्या लगता है हार की जो कारण थे? नहीं, मैं समझता हूँ कि 3 लाख से ऊपर हमें वोट मिला। 45-46 हज़ार और वोट आने से हम जीत जाते। उनका कटता हमारा प्लस माइनस में 45-46 हज़ार वोट और आ सकता था। हमारी शायद कुछ कमियां रही, हमारी मेहनतों में कमियां रही। मैंने फेसबुक के ज़रिए जो हमारी कमियां थी, जो मेरी समझ में था, अपना वक्तव्य पार्टी से हटकर एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने डाला भी है। मुझे लगता है कि 40 हज़ार वोट और आ सकता था और हम जीत सकते थे। हमारी कुछ कमियां रही जिस कारण हम हार गए। 2024 का बहुत वक्त हो गया। आप चाहेंगे कि हम थोड़ा 25 पे बात करें। 2020 में जब चुनाव हो रहे थे तो आपने अपनी दावेदारी पेश किया था पार्टी में और आप चुनाव लड़ने का इच्छा जाहिर कर चुके थे। हालात जो भी हो, आपको टिकट नहीं मिला। इस बार बात हो रही है, आपकी तैयारी चल रही है, मजबूती से चुनाव लड़ने का आपने सोचा है?
आप देख रहे होंगे जहाँ जो परेशानियाँ होती हैं मैं पहुँच जाता हूँ। वो अलग बात है कि मैं दूसरे लीडर की तरह वो हंगामेदार नहीं कर रहा हूँ। बिजली की समस्या हो, थोड़ा बोल अभी 3 पंचायतों में पिछले 10 दिन से लाइट कटी हुई थी। 3 ट्रांसफार्मर पूरा हुआ था। मैंने माननीय जिला पदाधिकारी महोदय जी को इसकी सूचना दी और उसी दिन 2 ट्रांसफार्मर बदला गया, एक दूसरे दिन बदला गया। अभी एक जगह टेढ़ागाछ के खर्रा में बात आई है कि वहाँ बिजली की सप्लाई बांस के ज़रिए की जा रही है, पोल नहीं है। तो 4 किलोमीटर दूर ट्रांसफार्मर है। ये समस्या है, पानी का है, कटाव का है। लोग 2017 में नदी में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में जहाँ जहाँ कटिंगें हुई थी, आज तक भरा नहीं गया और ज़्यादातर मौतें उन्हीं जगहों पर हो रही हैं। 4 मैयत हो चुकी है पिछले 15 दिनों के अंदर ज़िला में। ये अफसोस की बात है। तो ये हम जा रहे हैं, जगह जगह हम लोग जाते हैं और लोगों के साथ खड़ा पहले भी थे, अब भी हैं, क्योंकि हमारी पार्टी एक सिर्फ पार्टी नहीं, एक संघर्ष है और संघर्ष ही का नाम MIM है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे अगर आप चुनाव मैदान में आते हैं तो उस पर आपकी पहली प्राथमिकता होगी? अल्लाह ने अगर मुझे उस काबिल बनाया, पार्टी ने अगर मेरे ऊपर एतबार किया, पार्टी ने अगर मुझे टिकट दिया, सबसे पहले एजुकेशन से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। एजुकेशन, हेल्थ, नदी कटाव, बाढ़ और साथ साथ इस इलाके में नौजवानों को रोज़गार का मसला, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बगैर ज़िंदगी अधूरी है। अगर रोज़गार नहीं होंगे हमारे नौजवानों को, मैंने मेरी पहला आप सुने होंगे 2019 के कैंपेनिंग में हम लोगों ने कहा था कि अगर हम लोग कामयाब होंगे तो हम लोग यहाँ पर कैंपेनिंग चलवाएंगे छोटा छोटा कारोबार के लिए, जो 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए लगाकर 2 लाख रुपए महीना कमाने योग्य कौन सा कारोबार होगा। जागरूकता फैलाना, उनकी ट्रेनिंग दिलवाना, जैसे जूता बनाना, छाता बनवाना, बटन बनवाना, शीशे का काम, बहुत सारे ऐसे काम है, जरी का काम, कपड़े का काम, साड़ियों का काम, जो बहुत कम बजट में अगर हुनर है तो 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीना इंसान मजदूर वो बचा सकता है। औरतों के हाथ में काम, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, अगर औरतों में हमारा काम चला जाएगा तो 2,000, 2,500, 3,000 रुपये डेली के वो इनकम कर सकती हैं। ये होता है रोज़गार का, जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि इससे दूर रहे। तो हम लोगों ने वादा किया था 2019 में ही, उस पर काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत मजबूती से काम करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव हारने के बाद कुछ लोग अब बातें कर रहे हैं कि MIM का अब किशनगंज जिला में कुछ नहीं होने वाला है। वो तो बात करते रहेंगे, करते रहते हैं। पार्टी है, कोई हलवा नहीं है कि कोई चबा के खा जाएगा। हमारा ग्राफ पहले से बढ़ा है, गिरा नहीं है। 3 लाख से 5,000 पीछे थे पिछली दफ़ा और इस बार 3 लाख से ऊपर गए हैं 15,000। तो कोई जिनको जो कहना है कहे, हम तो पहले कह रहे हैं कि हमारी खुद की कुछ गलतियां रही, जो कुछ वोट से हम लोग पीछे रह गए। क्या लगता है 2020 में जिस तरह से MIM बहादुरगंज में सीट निकालने में सफलता हासिल की थी, क्या 25 में इतिहास दोहराएगा बहादुरगंज? मुझे लगता है कि कम से कम, वैसे तो मुझे एहसास है कि 4 सीट निकाल लेंगे किशनगंज का, लेकिन 3 इन्हीं हाव निकाल लेंगे इंशाल्लाह ताला। कौन कौन से 3 सीट? बहादुरगंज, कोचाधामन और आपका ठाकुरगंज। इंशाल्लाह किशनगंज भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि सीट निकालेंगे। यानी किशनगंज में मजबूत दावेदारी नहीं है? मजबूत दावेदारी भी है, मजबूत मामला भी है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं जो पॉलिसियाँ हैं उस पर अगर सही मामला चला तो किशनगंज का 4 सीट निकालेंगे इंशाल्लाह। और ये साबित भी किया हम लोगों ने, ठाकुरगंज में भी, बहादुरगंज में भी और कोचाधामन में भी। किशनगंज में कुछ वोट से हम लोग पीछे रह गए, हमारे कार्यकर्ता उस तरह से एक्टिव नहीं हो सका। वहाँ के जिम्मेदार जो भी हजरात थे ज़्यादातर देहाती क्षेत्र में ही थे, शहरी क्षेत्र में कुछ लोग थे जो उस सिचुएशन को हैंडलिंग नहीं कर पाए। विगत कई दिनों से महीना से ऊपर हो गए, बिजली की जो लचर व्यवस्था है बहादुरगंज में, लोग परेशान हो जाते हैं। इसको लेकर क्या बात की? देखिए, अभी कल के बारे में रिपोर्ट आई है कि DM साहब ख़ुद इस पर बहुत सख्त थे। ये प्रतिनिधियों का फेलियरपन है। प्रतिनिधि जो भी यहाँ पर हैं, MP साहब, MLA साहब और लोग, इन लोगों की फेलियरपन इसलिए मैं मानूंगा कि आपको ये पहले से तैयारी करनी चाहिए थी।
कि बहुत ज़्यादा इस बार ठंड पड़ी है, तो ठंड के बाद जो समस्याएं आती हैं बारिश में, वो बिजली विभाग में उसका असर डालता है। उस पर काम नहीं किया, काम करना चाहिए था। इनको ये नहीं मालूम कि कहाँ फॉल्ट है, डिटेक्टर नहीं है इनके पास। इन्हें ये नहीं मालूम कि रात को अगर फॉल्ट होता है तो किस जगह करना है। जिस तरह से मैं एक मिसाल के तौर पर कहना चाहूँगा कि बहादुरगंज का जो 1 से लेकर 5 तक वार्ड है, इनको ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब ग्रामीण में मान के चलते हैं दही भात में अगर कहीं कुछ हुआ है, उसको 5 नंबर वार्ड या 6 नंबर वार्ड में, 4 नंबर वार्ड में ही आकर के काट देता है बिजली। अब पूरा डिस्टर्ब होता है। तो ये मामला है, कहीं ना कहीं इस तरह की कमियां रही हैं, लापरवाही के कारण हुआ है। और शायद कि मुझे लगता है कि कुछ नए लोग भी हैं जिसको अधिकारी लोगों में जानकारी की कमी है, जानकारी का अभाव के कारण भी ये मामला हुआ है। पुराने जो लोग थे उनको पता होता था कि भाई कहाँ क्या हो सकता है, वहीं जा कर के वो काम किया करते थे। और नए लोग जो नए युवा जो पोल पे चढ़ने वाले हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको जानकारी शायद नहीं हो पा रही है। ये जो सूचना मिल रही है, बिजली विभाग का दुरुस्त होना बहुत लाजमी है। बिजली विभाग को चाहिए, हमारी प्लान भी थी कि MIM के लोगों को लेकर के हम उतरेंगे, लेकिन जब हम इनके पास करीब से दौड़ना शुरू किए, पावर हाउस जाना शुरू किए, JE वगैरह से, EEE से, तो जिसके ताल्लुक से मैंने शिकायतें करी, तुरंत एक्शन हुआ। तो फिर जो काम करता है तो उनके खिलाफ उतरना अच्छा भी नहीं लगता है। तो देखते हैं भाई, सम्मान उन लोगों ने हमेशा रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये आपका स्टेट लेवल का मसला है। स्टेट से इससे संबंधित जितने भी पदाधिकारी हैं, सारे वायर्स को और डिटेक्टर को जब तक यहाँ पर बहाल नहीं करेंगे, डिटेक्टर नहीं लगाया जाएगा, यहाँ पर बिजली समस्या सुधरने एक बड़ा ही अहम सवाल है, चूँकि विगत 1 महीने से लगातार बारिश हो रही है। यहाँ तक कि सेकंड चेरापूंजी अगर किसी ने को कहा जाए तो ये भी सही होगा। रोज़ प्रतिदिन बारिश हो रही है। और अगर आप मनरेगा की बात करेंगे तो आज भी डिमांड लग रहे हैं। ऑनलाइन आप भी देख सकते हैं, मनरेगा.com में जा करके तमाम तो लोग देख रहे हैं। इस बारे में जब मैंने बहादुरगंज के PO से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि सीनियर जैसे दिशा निर्देश दे रहे हैं, मैं वैसा कर रहा हूँ। आपको नहीं लग रहा है थोड़ा सा अटपटा सा कि 1 महीने में कहाँ काम होता होगा? रोज़ डिमांड लग रहे हैं, इस तरह से आंखों देखा लूट हो रहा है। इसकी जानकारी जैसे अभी आपने मुझे डाली, इसकी पूरी अंदरूनी तो जानकारी नहीं है, मुझे लेना पड़ेगा। भ्रष्टाचार पर किसी भी तरह का कतई कोई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पब्लिक का काम होना चाहिए। अगर हो रहा है इस वक्त तो मैं सोचता हूँ कि वो गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय जिला पदाधिकारी महोदय जी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। मान लेते हैं अगर मासूम रेजा को MIM टिकट देने से फिर से अपना हाथ खींच लेती है 2020 के तरह, तो ऐसे में फिर आपका क्या कदम होगा? देखिए, ये काम तो ये क्रॉस वो हुआ, मैंने इरादा किया है, मुझे यकीन है कि टिकट मुझे मिलेगा। यकीन है इंशाअल्लाह ताला इस बार मासूम रज़ा को टिकट मिलेगा और मासूम रज़ा पार्टी के भरोसे पर खड़ा भी उतरेगा इंशाअल्लाह ताला। हम जीत कर दिखाएंगे। एक बात आपके बारे में जो 2020 में भी चल रही थी और आज भी कुछ लोग बात कर रहे हैं कि मासूम रेजा तो एक अच्छे व्यक्ति है, अच्छे नेता भी है, तमाम तरह है, लेकिन आज का जो चुनाव का माहौल है, धनबल की बात आई थी, तो उसमें थोड़ा सा पीछे पड़ जाते हैं आप। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल कीजिएगा? ये बात होती तो मैं इस वक्त MLA होता, मैं इस वक्त MLA होता। इसी वजह कर मैं कुछ शांत भी बैठा था। लेकिन क्या आज की राजनीति में गरीबों को जगह नहीं है? आना चाहिए। मैं खिदमत कर रहा हूँ हौसले से, पैसों से नहीं। मेरे पास एक कार्यकर्ता MIM का हमारे को छोड़कर, MIM को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में नहीं गया। ये हौसले से, उनके दुख दर्द में मैं शामिल होता हूँ। एक कॉल पर मैं हाजिर हो जाता हूँ। जहाँ जिस तरह की शादी, ब्याह, परेशानी, हॉस्पिटल, एक्सीडेंट, उनके हालात, ग्रामीण क्षेत्र में कोई समस्या, बिजली की समस्या, 12 बजे रात को भी अगर मेरे पास आते हैं तो दरवाज़ा मेरा खुला हुआ रहता है। इसी हौसले से मैं राजनीति कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी पार्टी मेरे ऊपर, हम लोगों ने साबित कर दिया, बहादुरगंज MIM की टीम ने, कि ना हमारी पार्टी को कुछ लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, विधायक जी भी चले गए, लेकिन हमारी पार्टी नहीं टूटी, कार्यकर्ता मौजूद रहा। और इस वक्त, इस घड़ी में जो पूरी नज़र बहादुरगंज में रही, चाहे वो JDU ग्रुप का हो, NDA का, चाहे वो इंडिया ग्रुप के, सारे लोगों की निगाह बहादुरगंज पे थी कि बहादुरगंज को तोड़ो, बहादुरगंज को तोड़ो। MIM का एक एक मजबूत कार्यकर्ता पर डोरा डाला गया। जो हमारे जनप्रतिनिधि
हमारे पंचायत के जो थे, जो पुराने एमआईएम के लिए मजबूत काम किया था, उनको तोड़ दिया गया, बावजूद उसके हम टॉप में रहे। तो ये तो हम सबकी मेहनत है। बातें चल रही है कि अख्तरुल साहब जो कि सूबाई सदर है बिहार के, अमोर के विधायक है, अभी कुशाद अहमद से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी तैयारियां चल रही है विधानसभा का, कुछ बता पाएंगे इस पर? देखिए, अख्तरुल साहब का डिमांड कुशाद अहमद से भी है, बहादुरगंज से भी है, ठाकुरगंज से भी है, किशनगंज से भी है, अररिया से भी है, अररिया सदर से भी है उनका। अख्तरुल साहब कहीं से भी एमएलए बन जाएंगे। एमएलए के बारे में अफसोस तो इस बात की है कि वो एमपी नहीं बन सके। अख्तरुल साहब, ये उनकी सोच है कि कहाँ से लड़ेंगे, उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। बहादुरगंज आते हैं तो हम लोग हर वो कुर्बानी दें, अब भी कुर्बानी दे देंगे, उनके लिए तैयार रहते हैं। ठाकुरगंज वाला भी कह रहे हैं कि भाई ठाकुरगंज अगर आएंगे तो अख्तरुल साहब के लिए हम लोग कुर्बान देने को तैयार है। लेकिन मेरा एक सजेस्ट है कि अख्तरुल साहब अपने ही ज़िला से लड़े। किशनगंज जिला से ही लड़े? हाँ, ज़िला से, चारों सीटों में से जहाँ वो सजेस्ट कर ले, ये मेरी सोच है। चूँकि मैं जो समझता हूँ कि शायद एक जो कम्युनिकेशन का जो मसला हो, वो परेशानियाँ सबब पैदा कर रही हैं। उनको अपने ही ज़िला से, चारों में से किसी एक को जहाँ से आ जाएंगे, हम लोग कुर्बानी देने को तैयार है। आपका सलाह है कि किशनगंज जिला से अमोर छोड़ दे मने? हाँ, अमोर बाईसी उधर से ना लड़े, अररिया से भी ना लड़े। एमपी एक बड़ा एरिया होता है। एमपी किशनगंज से, कटिहार से, अररिया से, कहीं से भी लड़ सकते हैं। लेकिन एमएलए का इलेक्शन, जहाँ तक कम्युनिकेशन का मसला है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा गैपिंग का मसला हो जाता है। उनको इन्हीं चारों जगहों में से कहीं एक जगह लड़ना चाहिए। इमाम की जो दुखती नब्ज रही हर बार की तरह, इस बार भी अमोर बैसा, वहाँ जाकर इमाम दम तोड़ देती है, मुंह के बल गिर जाती है, क्या बात है? मैं जो समझता हूँ, शायद हमारे पुराने कार्यकर्ता बाईसी अमोर से भी किसी न किसी वजह कर हम लोगों से नाराज़गी है। और अमोर में जो हमारे पुराने कार्यकर्ता जितने मजबूती से थे, वो जो हमसे जो दूर हटे, उसका शायद मैं बेबाक बोलना पसंद करता हूँ, मैं नहीं समझूंगा। मैं इसलिए खुल करके बात करना चाहता हूँ। हमारे देखिए, कार्यकर्ता इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहादुरगंज से नहीं हटा, बहादुरगंज हम अच्छा किए और अच्छा कर सकते थे। कुछ कमियां रही जो मैं अभी मीडिया के सामने, मैं हमारे बिहार सदर अख्तरुल साहब के सामने में रखा हूँ समीक्षा बैठक में। कुछ कमियां थी, हम 80-85 हज़ार प्लस वोट ला सकते थे यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम लोगों ने टॉप किया। कुचाद अमन में हमारे कार्यकर्ता मजबूत रहे, कुचाद अमन में हमने अच्छा किया। ठाकुरगंज में इस बार हमारे कार्यकर्ता बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, ठाकुरगंज में हम लोगों ने अच्छा किया। जहाँ जहाँ किशनगंज में भी हमारे पुराने कार्यकर्ता थोड़ा सा देखे होंगे कि नाराज़ ही रह गए या हम उनको दोबारा जोड़ नहीं सके, तो किशनगंज में भी सिटी में हमें बहुत कम वोट आया। अमोर में यही वजह कर रही, तो हम लोग कोशिश करेंगे उस अमोर की जो एमआईएम की टीम थी, अमोर बैसा की जो टीम थी, वो काफ़ी करीबी लोगों में से थे अख्तरुल के, और अपने आप को बहुत सक्षम भी समझते हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी अमोर और बैसा ने उन्हें साथ नहीं दिया, जिस कारण अगर वो साथ दे देते, 10-20 हज़ार वोट और लाते वहाँ से 40-50 हज़ार, तो आज शायद सांसद होते। देखिए, मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूँ, जो अफवाह फैलाई जाती है, जो प्रोपेगेंडा होता है पार्टी को हराने के लिए या अपने आप को वहाँ पर लाने के लिए, वो आपको उसका काट कौन करेगा? आपका कार्यकर्ता। अगर कार्यकर्ता आपका मजबूत नहीं है तो वहाँ पर मामला गड़बड़ाएगा। मेरी अपनी टीम और ख़ासतौर से बिहार सदर अख्तरुल साहब, और मैं समझूंगा कि जो भी उधर के जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष लोग, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं और वहाँ के जो लोग हैं, उनसे यही मेरी सलाह है कि जो लोग हमसे किस बात पर नाराज़ हैं, उनको दोबारा मनाना है और अमोर बाईसी में दोबारा हमें जीतना है। आखिरी सवाल आपसे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, युवा होंगे, बुजुर्ग होंगे, जो चाहते हैं कि मासूम रेजा को हम विधायक के रूप में देखें। वो चुनाव लड़े, जीत हार तो बार की बात है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप एक बार मैदान में आए, ताकि लोगों का क्या प्यार मिलता है वो देखना चाहते हैं। तो इस बार उन लोगों का दिल तोड़ेंगे या फिर उनकी बातों का रखा जाएगा? ये बात तो मुझे भी एहसास है। इस बार जहाँ भी जाता हूँ वहाँ से यही आवाज़ आती है कि अब और नहीं, अब आप आ जाइए बस। तो एक उम्मीद भी है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उम्मीद टूट जाए लोगों का। इंशाअल्लाह ताला इस बार इरादा मुकम्मल है। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है हमारी जो टीम है, एमआईएम टीम, मेरे बारे में ज़रूर सोचेगी। मैं एमआईएम में था, मैं एमआईएम में हूँ, मैं एमआईएम में रहूँगा।
ओवैसी साहब से, अख्तरुल ईमान साहब से, आदिल साहब, हमारे इंजीनियर आफ्ताब साहब, इश्तियाक साहब वगैरह वगैरह जितनी हमारी टीम है, इन सब का बहुत ज़्यादा प्यार मुझे है। मुझसे एक हालात था कि बाहुबली नेता को हराने के लिए एक मजबूत आदमी को लाना है, तो मैंने कंप्रोमाइज़ किया था वहाँ पर। तो ये हालात है, वो चले गए, उन्हें नहीं जाना चाहिए था। पार्टी ने इस बात पर विश्वास किया था, मैं भी था उस मशवरे में, कि पैसों से परिपूर्ण है, शायद इज्जत की कमी है, तो एक लोग इज़्ज़त दे देंगे, विधायक बन करके तो लोगों की सेवा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग, लगता है एक चूक भी हुई है हम लोगों से कि चारों में से एक भी अगर हमारा मजबूत कार्यकर्ता होता तो ये बाकी तीन तो मजबूरी हो जाती पार्टी में रहना। तो ये कहीं ना कहीं मामला शायद हम लोगों से चूक हुई है, लेकिन आइंदा इंशाअल्लाह नहीं। मासूम रजा ने ठान लिया है कि चुनाव लड़ेंगे, या पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे? नहीं सर, इस बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा पार्टी से कि मासूम रजा को टिकट दे, क्योंकि मासूम रजा ने ठान लिया है कि इस बार चुनाव में आना है। मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा टिकट के लिए, इरादा है इंशाल्लाह। चलिए, एक ही रास्ता है मासूम रजा नहीं लड़ने का, सदर साहब आ जाएं, वेलकम, सदर साहब आ जाएं, अन्यथा कोई आए बाय नहीं तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि भाई इस बार मासूम रजा को पर विश्वास करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना बहुमूल्य वक्त KTV लाइव के नाम किया। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।